सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा ले। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारी 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृप्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूल कर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो, उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि मां ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार? किसी ड्रग की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को भी। मिस्टर राहुल। किसी के अचानक पुकारने से राहुल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, पूजा अब कैसी है? राहुल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल पूजा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो राहुल, आपको बेटी हुई है। राहुल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर पूजा ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। पूजा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। राहुल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने राहुल के कंधे पर रखे हाथ को पकड़ के इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए राहुल, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए, मुझे पूजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। राहुल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, राहुल, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी पूजा को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर पूजा अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। नहीं 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 डॉक्टर, आप ये सही नहीं कर रहे। ऐसे मत बोलिए, उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा और मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। राहुल अब अपने आप में नहीं था। राहुल, खुद को संभालिए। आइए, आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा राहुल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। राहुल अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही राहुल मौन हो गया था। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। राहुल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे एक हो जाने के बाद। अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज्यादा खुशी मुझे है राहुल। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो दो खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सहलाहट सा लगता है जाना। राहुल, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज से राहुल को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की जमीन पर ला पटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी और खूबसूरती की
वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। राहुल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में पूजा ही मुस्कुरा रही है। राहुल ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है और वह है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। राहुल को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन पूजा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में मैं वो सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, पूजा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। राहुल एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज्यादा उम्र बाकी है, इसीलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा राहुल यह जवाब देता कि अगर मैंने पूजा की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे पूजा को गए हुए, मगर राहुल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और सिया ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात पूजा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच सिया और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार पूजा के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने पूजा से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वह बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन सिया स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली थी कि पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लैंड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। सिया की बातों ने उस दिन राहुल को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। वो माँ का फर्ज निभा रहा था मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर पूजा की तस्वीर को देखा कि वही उसे रास्ता दिखाएं और तब उसे लगा कि जैसे पूजा कह रही हो कि डरो मत जाना, तुम में मैं हमेशा रही हूँ, कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। राहुल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और सिया को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जानती हो जब भगवान ने दुनिया बनाई ना तो लड़कियों को एक पावर दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहें, इसीलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है और इस ब्लड के साथ साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए उसे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सभी लेडीज को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तो वो आपस में लड़ते हैं और उनकी
लड़ाई से बॉडी में दर्द होता है, उससे घबराना नहीं। आपको कुछ ला कर दूंगा, उसे कैसे यूज करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगा और आप उसे तब यूज करना जब जब ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद राहुल ने पूजा की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली थी। उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता का माँ बनना आसान नहीं। कल सिया की शादी है, उसे अब सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही सिया राहुल के पीछे पीछे है। राहुल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी सिया की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियाँ देगा कि वह कभी मायूस नहीं होगी। सिया ने जब राहुल को सुमित के बारे में डरते हुए बताया, तब राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूं, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार दे। मुझे सुमित से मिलना है और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। सिया ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। राहुल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था, यह सोच कि उसने पूजा से किया वादा अच्छे से निभाया। राहुल हंसते हुए बोला, मिलवा ओ तो सही, उससे मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। सिया ने राहुल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। सुमित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही राहुल का मन जीत लिया था। जब राहुल ने पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब सुमित मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूंगा। मैं जानता हूँ सिया को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि सिया आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही वान करके कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और मैंने उसे यही वादा किया है, मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। सुमित की बातों ने राहुल का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। सुमित ने जवाब दिया था कि आपके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूंगा। शाम से ही खुद को रोके रोके रात होते होते सिया आखिर राहुल के कंधे पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की जिंदगी में सिया जितना नहीं रोई होगी, उतना वो आज राहुल के कंधे पर सर रखे रखे रोई। राहुल बस उसका सर सहलाता रहा और उसे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते सिया राहुल की गोद में सर रख कर सो गई। राहुल आज से पहले जब भी पूजा की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर यह चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। सिया की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद राहुल उससे भी ज्यादा रोया। आज उसने पूजा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हाथों में सौंप दिया था। सिया की शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए राहुल के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, सुमित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में ही व्यस्त रही थी। सिया ने बताया कि वह बहुत खुश है, सुमित का परिवार बहुत अच्छा है और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। राहुल मुस्कुरा दिया। कल सिया को चले जाना था। राहुल से बहुत सी बातें करने के बाद सिया सोने चली गई। इधर राहुल बहुत खुश था। वो पूजा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन पूजा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आजाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफर काटना पड़ा है। तुम्हारे बिना
सोचते सोचते राहुल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। राहुल ने महसूस किया कि पूजा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। राहुल खड़ा हुआ और पूजा की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए, पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूं पापा। कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। सिया राहुल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सूना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब सिया के बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी सिया ने दरवाजा नहीं खोला तो सिया ने घबरा कर सुमित को फोन किया और सुमित के आने पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां राहुल का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी राहुल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। अंतिम संस्कार के वक्त जब राहुल की देह पंच तत्व में विलीन हो रही थी तब एक कोने में वो पूजा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में।